जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप कैसे हैं? आज गर्मी हो गई है यहाँ तो बहुत, चंडीगढ़। और मेरी वीडियो भी लेट हो जाती है कई बार आने के लिए। तो माता रानी महाकाल आपकी रक्षा करे। और आप लोग शिवरात्रि कैसी कैसी आपने मनाई है, कैसी नहीं मनाई है। हमने तो पूरी रात बैठ कर के भगवान का गुणगान किया, पूरा दीदार किया, उनका पूरा दर्शन किया। तो फिर इसी टॉपिक में मैं आपको ना बात बोल रही हूँ। बोलने के अंदाज होते हैं, कई देखो कुछ कह देते हैं, कई कुछ कह देते हैं। मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि कई लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा शोर करने से थोड़े ना भगवान मिलते हैं। बहुत ज़्यादा भजन गाते रहो, तुम शोर करते रहो, रोज़ रोज़ मंदिर को चलते रहो फूल लेकर के, तब थोड़ा ना भगवान मिलते। रोज बड़ी आई बड़ा आया, हम रोज मंदिर चले जाते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ठीक है, समाज है ये, आपको इसमें हर तरह का प्राणी मिलेगा, हर तरह का व्यक्ति मिलेगा, हर तरह के अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। आपको लिफ्ट करने वाले भी मिलेंगे और आपकी टांगे खींचने वाले भी मिलेंगे। तो आपको देखना है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है, हमें जीवन के लिए बेनिफिट किस चीज़ का है। हमने अपना देखना है। कोई हमें हमारा दुख काटने नहीं आएगा, हमें खाना खिलाने नहीं आएगा। हम भूखे मर रहे होंगे या हम किसी दर्द से पीड़ित होंगे ना, हमें हमारा कोई नहीं करने आएगा। थोड़ी देर बैठ करके चले जाएंगे, कह देंगे ज़रूरत है तो बोलना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बोलना, बस इतना बोल के चले आते हैं। जब ज़रूरत के लिए जाएंगे तो आपका कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपने अपना देखना है। तो मंदिर जाना क्यों ज़रूरी होता है? लोग कह देते हैं ना कि हर रोज़ मंदिर जाने से थोड़ा ना भगवान मिलते हैं, है ना। बोलने में क्या जाता, बोल दिया। जिससे खुद नहीं जाया जाता वो दूसरों को बोलते हैं इस तरह ना। तिलक लगा लेते हैं, तिलक लगाने से क्या होता है, कोई भगवान मिलता। तो जो नहीं लगा सकते, ये भी प्रभु इच्छा से लगते हैं, ये भी प्रभु इच्छा से लगते हैं। जो प्रभु का भजन और प्रभु की बंदगी होती है ना, प्रभु की इच्छा के बिना नहीं कुछ भी लगा सकता। तिलक उसी को ही लगाना अच्छा लगेगा जो भगवान का पालतू होएगा। सीधी बात है ना, गले में पट्टा उसी का ही होता है जो किसी का पालतू जीव होता है। तो जो पालतू होगा, भगवान का प्यारा होगा, भगवान का अजीज होगा, उसको वो सब लक्षण अच्छे लगेंगे जो एक भगवान में होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से अपना मनोबल नहीं गिरना चाहिए, अपना नहीं, अब भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, अपनी चाल बना करके चलना चाहिए। मैं तो कभी भी किसी की नहीं करती हूँ। जो मेरे मन को अच्छा लगता है बस मैं वो करती हूँ, जो मेरे भगवान को अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। जिस चीज़ के लिए मुझे भगवान कहते हैं ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ठीक है, गलत को भी कह देते हैं ना कि ठीक है ये, तो मेरे लिए ठीक है वो, और चीज़ किसी की नज़र में वो ठीक है कि नहीं ठीक है ना। तो मंदिर जाना क्यों जरूरी होता है? देखो, जो मंदिरों में आपने देखा होगा, कोई भी मंदिर आप लगा लीजिए, मंदिरों में आपने देखा होगा कि अखंड ज्योत मंदिरों में जलती रहती है। इवन कि हमने, हमारा मंदिर है, छोटा सा है पर बड़ा कारगर है। छोटा सा नहीं है, यहाँ बहुत 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 एनर्जी है, बड़ी पावर है, बड़ा मतलब सुकून मिलता है हर दुखी आत्मा को आकर के। और मुझे तो खैर मिलता है। चलो फिर वो मैं आपको बता रही थी, जहाँ वहाँ ना निरंतर ज्योत जली होती है, दिन रात वहाँ ज्योत जली होती है। और वहाँ पहरा लगा होता है देवी देवता। फिर आप उस ज्योत के दर्शन करते हो ना हर रोज़ आकर के, तो उससे एक आपको ना दिव्य ऊर्जा, दिव्य किरणें वहाँ से फ्लो करती है, दिव्य एनर्जियाँ आपको मिलती है। तो वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, आपकी बॉडी पर उसकी छाया गिरती है। तो आप मतलब एनर्जी भी मिलती है आपको, एक आपको कवच भी लगता है हर चीज़ का, दुखों से। मतलब कोई भी आपको नेगेटिव या कोई भी ऐसी ऊर्जा छूने की कोशिश नहीं करती। जब आपने निरंतर उस लॉ के पास खड़ना है तो फिर वो जो जल रही होती है उसके पास थोड़ी देर आपको खड़ना चाहिए, बैठना चाहिए। मैं क्यों कहती हूँ आप लोगों को कि आप आ जाते हो, बोतलें लेकर के आ जाते हो, हम कब हमारी बारी आएगी, माता जी कब फ्री होएंगे, तो हम पूछेंगे हाँ जी ऐदा, हाँ जी ऐदा। मतलब कि ये इस सब से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, भगवान ने अपने भगत रखे हुए हैं, चौकियाँ रखी हुई है, पावर्स रखी है, देवी देवता ने मदद की होती है अपने बच्चों के लिए, एक अलग बात है। लेकिन जो एक भक्ति करने से आपको चीज़ मिलती है ना, वो नहीं इन सब चीज़ से। एक साधक क्या होएगा, आपका संकट काट देगा, चलो आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है उसको काट देगा, चलो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये भी कर्मों से ही मिलते हैं, चौकी दरबार भी किस्मत से मिलते हैं। लोग बीमारियों से सड़ के मर जाते हैं, लेकिन उनको कभी कोई सच्चा दरबार ही नहीं मिलता, कोई उनका संकट ही नहीं काटता, कोई उनको उनका रियल कॉज ही नहीं बताता, उनको रियल समस्या ही नहीं बताता, है ना। और
बहुत मुश्किल से होते हैं ऐसे, और फिर जहाँ निस्वार्थ सेवा की जाती है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ आप लोगों को ज़रूर बैठना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, और इसीलिए मंदिर बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आपको बताते हैं, एक संत बात कर रहे थे ना, तो वो उनसे पूछ रहे थे कि आप उन्होंने कहा कि आप ऑफिस क्यों जाते हो, ऑफिस को उन्होंने कहा कि जाना पड़ेगा प्रभु जी, ऑफिस बच्चों को पालना है, घर का निर्वाह करना है, जाएंगे तो काम करेंगे तो खाने को सैलरी मिलेगी, तो खाने को अनाज आएगा, ठीक है। तो अब आप उसके लिए तो ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, और मन के लिए, आत्मा के लिए प्रभु भजन जरूरी है। और आत्मा ही हमारे शरीर में, जिस दिन आत्मा निकल गई, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारा जो बॉडी का है आत्मा ही है। हर एक ऑर्गन आपको मिल जाएगा, चलो डोनेट कर ही देते हैं, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, अब तो लीवर भी ट्रांसप्लांट हो रहे, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, सब कुछ होता है ना, आत्मा ट्रांसप्लांट नहीं ना होती। तो इसको ये फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको एनर्जाइज करना हमें बहुत ज़रूरी है। शरीर में से अगर आत्मा निकल जाती है तो आपका समस्त सब कुछ समझो कि निकल ही गया, ठीक है ना। तो आत्मा की पावर के लिए हमें मंदिर, भजन और संकीर्तन, जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लोग कह देंगे कि इनके चौथे दिन का काम ये है, या कोई भी देखो इतने, हमारा तो देखो इतना रुतबा है अपने इलाके में, अपनी जगह में, हम ऐसे कह सकते हैं, हमें तो शरेआम तो किसी की हिम्मत है ही नहीं इतनी कर, तो यहाँ मेरे बुजुर्गों ने, घर वालों ने बनाई हुई है कि इतनी तो कोई है ही नहीं कि ऐसे बोल दे हमें कोई ओए तो ये करके। लेकिन मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ कि कह देते हैं लोग कि इसने मंदिर जाना, इसने ऐसे जाना, वैसे जाना, ऐसे करना, फिर ऐसे करना। अच्छा ठीक है, वो जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन मंदिर तो जा रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं, वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो उसके बाद वो जैसे मर्जी है, वो नेचर होता है इंसान का, वो जैसे मर्जी उसको कर रहा है, पर इसके बेनिफिट है ना, ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं होता जाता है। और जो भक्ति करके हमें घर पे नहीं ऊर्जा मिलती है, वो उस ज्योत के आगे, वहाँ मंदिर में जाके उस मूर्ति के आगे, जहाँ दिन रात ज्योत, दीप, भोग, प्रसाद लग रहा है, स्नान ध्यान हो रहा है प्रभु का, उस मूर्ति के आगे खड़े होकर के आपको 5 मिनट 10 मिनट अपनी व्यथा सुनानी होती है। जब आप वहाँ खड़ते हैं, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, आपको मैं सच्ची बात बताती हूँ, मैं ना, मेरे पास बड़ी फेक बातें नहीं होती ना, मैंने लिखा पढ़ा होता कहीं। मैं जब अपनी गद्दी पे बैठ जाती हूँ, मैं महारानी को प्रणाम करती हूँ, मैं माँ को बोलती हूँ कि माँ जो बोलूँ ना ठीक बोलूँ, कभी गलत शिक्षा मेरी बच्चों के लिए ना जाए, ठीक है। तो मैं अपनी मूर्ति का कल तैयार कर रही थी, कोई आया ही नहीं करने के लिए, तो मैं माता रानी को कर रही थी तैयार। मतलब कि माता रानी की मूर्ति के आगे भी बैठना ना, इतना है, इतनी भी गर्मी नहीं हुई है यहाँ पे, माता रानी के वस्त्र उतारते 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 मैं पसीने से भीग गई। मैं नहीं जान सकती कि क्या कोई ऊर्जा थी नेगेटिव, हो सकता है मेरे ऊपर हो कि क्या हुआ, हाथ ना लगे मूर्ति को। और माता रानी का श्रृंगार करते करते मैं इतनी थक गई ना, इतनी थक गई कि भाई मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी थक गई। वो लहंगा भी इतना भारी लगे, कपड़े भी मुझे इतने भारी लगे जब मैंने महारानी को तैयार किया उसके बाद, क्यों, और गर्मी से पूरा बदन मेरा भीग गया, जबकि मैंने पतले कपड़े, पतली टी शर्ट डाल करके मैं काम कर रही थी, क्योंकि मुझसे तो वैसे ही नहीं वुलन्स डालते, मैंने तो कब के छोड़े हुए हैं। मैं चंडीगढ़ में तो रह के तो मैं बहुत ही कम वुलन्स डालती हूँ, हुआ कभी अपने घर गई तो डाले, कि यहाँ बहुत कम, कभी सॉक्स नहीं, कभी कैप नहीं, वो नहीं, सोनी डलता नहीं है ना मुझसे, बहुत वो लगता। इतनी बुरी हालत हुई, फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपको कि मंदिरों में जाना। अब हमें सबको तो नहीं ना कह सकती कि आओ जी मेरी चौकी के पास बैठो, मेरी माता में बहुत ऊर्जा है। जहां भी आप जाएं, हर मूर्ति में इतनी ही ऊर्जा होगी। और जहाँ तो बरसों से पुराने मंदिर है, बरसों से जहाँ ज्योतें जल रही, दिन रात सालों सालों से जल रही, वहां देखो कितनी होगी। मेरे यहाँ 5 6 7 साल से हो रहा है, तो तब नहीं, यहाँ कोई टिक नहीं सकता, बैठते सार पाँव रखते सार खेलने लग जाता है, बुरी हालत होने लग जाती है व्यक्ति की। तो जहाँ कम से कम इतने साल हो गए हैं, प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, अपने आप प्रकट मूर्तियां हुई होती है, और कई सालों से वो मंदिर चल रहे होते हैं, वहां देखो आप कितनी ऊर्जा होती है। एक ये
बात छोटी नहीं होती है, बात छोटी है अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हाँ इस चीज़ का ज्ञान होता है सबको होता है, ये तो नहीं होता है, नहीं होता है। हमें अब पता चला है, वो भी हमें भगवती बताती हैं, या हमें महसूस होने लगा है वो चीज़ तब पता लगा है। क्योंकि अगर मुझे कोई कह भी देता था, या मैं ऐसी वीडियो किसी की देख लूँ जैसे आप मेरी देख रहे हो, तो मैं बिलीव ही नहीं होता, बिलीव ही नहीं होता बिलीव तब है कि जब आपने अपने आप आजमाया है। मेरे पास जितनी भी बच्चियाँ, जितनी भी आंटियाँ, जितनी भी बुजुर्ग लेडीज जुड़ी हुई हैं, जितनी भी है, वो मेरा जो रिगार्ड करती है ना, तो वो ये नहीं करती कि हाँ जी हम कोई बड़े वो है, हम महारथी भाई, हाँ जी हमारा बड़ा वो हो रहा है। उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया है उन्होंने इस चीज़ को, और वो ये कहते हैं कि हम तो धन्य हो गए कि हमने दीदार प्रभु का किया, वो वाइब्रेशन हमने ली, फीलिंग लेते हैं वो भजन गाते टाइम, हर टाइम फीलिंग लेते हैं। मैं नहीं उनको कहती कि तुम मेरे को फूल घेरो, ये करो, बाद में वीडियो में आप देखते होंगे लगता होगा आपको कि मैं बड़ी मालाएं पाके बैठी, मैं नहीं भाई माला डालती, मुझे तो आती है सच में कह रही हूँ, मुझे शर्म, जब वो मुझे डुल भी जाती ना, मैं तो बस चक्कर खाई हो गिरी हो जाती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा कीर्तन में ये हाल होता है, जब मैं पूजा कर रही होती तब भी मेरा यही सरूर होता है, वो होता है। अब मैं क्या करूं उसके लिए, होता है मुझे होता है, मैं अब उसको शर्म भी क्या करूं, अब वो होता है, जब एनर्जी होगी तभी होएगा। ऐसे मैं चाहे जैसे मर्जी भजन गाई जाऊं, तो वो उस चीज को महसूस करते हैं, तब वो उन फूलों को अपने आप उनको भी लगता है कि हाँ ऐसा हुआ, लगता है उनको महसूस होता है अपनी बॉडी पे, तब वो ऐसे करते हैं, फिर वो माला डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। अब जैसे आपका फ़ोन ही होता है, फ़ोन में आप चार्जिंग करते हो, चार्जिंग करके आप उसको कुछ देर के लिए चलाते हो, फिर आपका ख़त्म हो जाता है, फिर आप पावर प्लग के पास जाते हो, पावर पॉइंट पे उसको लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी आप कहीं हर कहीं लगा दिया हो जाएगा चार्ज, जब तक पावर प्लग के पास जाओगे तभी चार्ज करोगे ना उसको। तो ये मन भी ऐसा है, मन की चार्जिंग भी ऐसे ही करनी पड़ती है। तो ये जो पावर पॉइंट होते हैं ये मंदिर होते हैं, जो पावर पॉइंट होते हैं ना ये मंदिर होते हैं, ये मूर्तियाँ होती हैं, ये दरबारे होते हैं। तो जब मन को आपको चार्ज करना है तो पावर पॉइंट पर ही आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपकी आत्मा और मन चार्ज होगा तो फिर वो चलेगा 10-12 घंटे के लिए। यही सब आपके जैसे फोन वाला ही सिस्टम है, आपने उसको चार्ज किया तो आप चला लोगे, फिर खत्म हो जाती है। फिर ये थोड़ा ना होगा कि मैं आज मंदिर गई, आज शिवरात्रि थी, मैंने तो करा, नच्ची भी, गाय भी, दिए भी जलाए, दो जलाए, चार जलाए, और हो गया जी ताउम्र के लिए। ये सब हर रोज शिवरात्रि होनी चाहिए आपकी, हर रोज नवरात्रि होने चाहिए। जैसा भी आप हर रोज अपने फोन को चार्ज करने के लिए टाइम निकालते हो, वैसा ही आपने निकालना है। हर रोज जब आप करोगे, हर रोज आपका फोन अच्छे से चलेगा, ठीक है ना, अच्छे से चलेगा ना। जब फुल चार्ज के आप बिल्कुल आराम से रहेंगे कि जब मर्जी यूज कर लेंगे। चार्ज है मेरा, चार्जिंग खत्म हो रही होती तो फटाफट कह देते मेरी चार्जिंग खत्म है, बात भी नहीं कर सकूँ, कुछ नहीं होगा फिर अगर चार्जिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो में बोलती गई तो ये बन जाएगी आधे घंटे की, आपको होगी अब आदत मुझे सुनने की, तो मुझे नए टॉपिक लाने पड़ते हैं। तो मुझे टॉपिक चाहिए होता वो जो किसी का टॉपिक ना हो यूट्यूब में, सिर्फ मेरा अपनी ही नॉलेज का बनाओ और हो भी आपके लिए यूजफुल। तो मैंने आपको आज ये बताया कि कितनी एनर्जी होती है ज्योत और एक देवी के सामने जाने से। जो लोग ये कह देते हैं कि मन में भगवान होते हैं, कुछ नहीं होता इनसे, मन में भगवान होता है। हम भी कह रहे हैं मन में ही होते हैं, मैं भी कह रही हूँ कि मन में ही होते हैं, पर उसको चार्जिंग तो करना पड़ेगा ना, चार्जिंग तो करना पड़ेगा ना। मन में भी अगर बैठे हुए हैं तो उनको डाइट तो देनी पड़ेगी ना, भूखे तो वो भी नहीं रहेंगे ना, चलेंगे तो नहीं ना फिर वो ऐसे। तो टॉपिक मेरा लंबा हो गया आज, तो फिर जय श्री महाकाल, जय माता की। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और थोड़ा सा चैनल के आगे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं वीडियो आपको लंबी और बना दिया करूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर मुझे, नहीं फिर टेंशन रहती फिर कि आगे वो जाएगी कि नहीं, जिसके आगे जाना होगा वहाँ जाएगी ज़रूर, ठीक है। तो फिर जय श्री महाकाल।